वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल दो लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोल रहे थे उनको तो मैं छुटवा लूंगी लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जहाँ मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गए, मर गई। मैं भाग गया, मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। पुलिस हिरासत में जिस लड़के को आपने भी सुना, ये यूपी के फतेहपुर का रहने वाला सचिन सिंह है। सचिन ने 4 महीने पहले परिवार के खिलाफ जाकर गांव की रहने वाली एक लड़की श्वेता सिंह से लव मैरिज की थी। इसके बाद श्वेता सिंह और सचिन परिवार से अलग दोनों किराए के मकान में रह रहे थे। लेकिन 16 जनवरी की रात सचिन जब पार्टी करके घर लौटता है तो वो देखता है उसकी बीवी, जिसने उससे 4 महीने पहले ही लव मैरिज की थी, वो 3 गैर मर्दों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। ये देखकर सचिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस उन तीनों लड़कों को हिरासत में ले लेती है और साथ ही श्वेता सिंह और पति सचिन को हिदायत देती है कि घर जाकर झगड़ा मत करना। लेकिन श्वेता सिंह जैसे ही घर पहुंचती है तो वो सचिन से कहती है कि तुम्हारे चक्कर में वे तीनों लड़के फंसे हैं और सुबह मैं उन्हें छुड़ा लूंगी, लेकिन तुम अपना देखना तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम अब बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें फंसा दूंगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और गुस्से में आकर सचिन सिंह अपनी पत्नी का गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करता है और वहां जाकर पूरी कहानी बताता है। क्या कुछ उसने बताया, एक बार आप वो सुनिए। कल रात में मैं चला गया था पार्टी करने, मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा, तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई, 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला, पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर, तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिया। गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया, तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे, तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई, लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोल रहे थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है इतनी। हाँ, उस मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुझ से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, 1 लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तुम उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जहाँ मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका, मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में हैं सर।
पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। डेड बॉडी वहीं हाँ है? सर। फतेहपुर के रहने वाले सचिन सिंह और श्वेता सिंह दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों के परिवार इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं थे। कोर्ट मैरिज करने के बाद सचिन अपनी पत्नी को श्वेता सिंह को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गया। वहां पर एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा था। 1 महीने तक वहां पर काम किया, लेकिन 1 महीने बाद यानी अब से 3 महीने पहले वो यूपी के कानपुर आ गया। यहाँ पर एक किराए का ऑटो लिया और उसे चला रहा था। वहीं साथ ही दोनों न्यू हाईटेक सिटी में एक मुस्कान अस्पताल है, वहां पर ऊपर जो है किराए के कमरे में ही दोनों रह रहे थे। अब लेकिन धीरे धीरे सचिन को अपनी बीवी पर शक होने लगा। उससे लगा कि उससे कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। ये शक तब होता है जब श्वेता सिंह के अकाउंट में बहुत सारे पैसे जाते हैं। जब सचिन सिंह पूछता है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो श्वेता सिंह कहती है कि मेरी नानी भेज रही है। लेकिन इसके बावजूद सचिन को अपनी बीवी पर शक हो रहा था। अब यहाँ पर 16 जनवरी की रात यानी शुक्रवार की रात को वो पार्टी करने जाता है। क्योंकि उसे शक हो रहा था तो उसने एक प्लानिंग बनाई। उसने अपनी बीवी से कहा 9 बजे फोन करके कि मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। बीवी श्वेता सिंह ने कहा ठीक है, मैं भी थकी हुई हूँ, दिन में सो नहीं पाई थी, रात में सोऊंगी, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब यहाँ पर बीवी जो है उसने अपने आशिकों को बुला लेता। वहां पर 3 आशिक कमरे में पहुंच गए थे। तीनों जो है वो पास में ही किराए के कमरे में रहते थे उसी अस्पताल में। अब यहाँ पर रात 11 और 11:30 बजे पति सचिन बीवी को बिना बताए कमरे में जाता है। अब कमरे का गेट कुछ इस प्रकार खोलता है कि नीचे का जो शटर था वो रस्सी से बंधा हुआ था, वो लॉक नहीं था और उससे रस्सी खींची और शटर खुल चुका था। अब यहाँ पर शटर खोलने के बाद जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर जो है बीवी श्वेता सिंह अपने 3 आशिकों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देखकर जो है हर कोई हैरान रह जाता है। बीवी कहती है कि इसे मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों धक्का देते हैं जो आशिक हो सचिन सिंह को, कि वो वीडियो बनाना चाह रहा था, वीडियो बन नहीं पाई थी। धक्का देते हैं और आसपास के लोग जो है वो भी जग जाते हैं और पड़ोसियों ने 112 पर सूचना कर दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सभी को पुलिस चौकी ले जाती है। वहां पर उन तीनों लड़कों को हिरासत में ले लेती है और साथ ही पति पत्नी को हिदायत देती है कि तुम घर जाकर झगड़ा मत करना है। यहाँ पर सचिन सिंह का कहना है कि वो बहुत ही डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बीवी के लिए सब कुछ किया, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने कहा है कि सर्दी में मैं अपने लिए जैकेट नहीं ले पाया था, लेकिन मैंने अपनी बीवी के लिए ली थी ताकि उसे सर्दी ठंड ना लगे। लेकिन उसने जो है इस सब का अंजाम मुझे ऐसा दिया जहां पर वो 3 लड़कों के साथ एक वक्त पर ही बिस्तर पर लेटी हुई है। अब जैसे ही दोनों घर पहुंच गए तो श्वेता सिंह ने कहा कि तूने जो है उन लड़कों को फंसाया है और मैं तुझे अब फंसाऊंगी। सुबह तक मैं तो उन्हें छुड़ा लूंगी लेकिन तू नहीं बचेगा। उसने आगे कहा तू चाहे मुझे मार डाल लेकिन मैं उन तीनों के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर सचिन गुस्सा भड़क गया, उसका आक्रोश आ गया और उसने जो है गुस्से में आकर अपनी बीवी का गला घोंटा उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है वो 3-4 घंटे इधर उधर भटकता रहा। कानपुर शहर में बताया रहा कि वो घंटा घर पहुंच गया था जहां पर 3-4 घंटे बैठा रहा। उसने सोचा मेरे परिवार में अब कोई नहीं है जो मेरे लिए लड़ाई करेगा, जो मुझे बचाने का प्रयास करेगा। सब जो मेरे खिलाफ है क्योंकि मैंने जो है अपनी मर्जी से शादी की थी परिवार वालों के खिलाफ जाकर, और उसके परिवार में भी कोई नहीं है क्योंकि उसने भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। इसके चलते उसने पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर उसने सरेंडर कर दिया और ऑन कैमरा पूरी कहानी बताई है। उसने कबूल किया है कि क्या क्या कुछ हुआ था। अब यहाँ पर जो है पुलिस ने आरोपी के बयान पर घटनास्थल से शव बरामद कर लिया गया है क्योंकि वो उसने बताया था कि कंबल में, जिस कमरे में बीवी रह रही थी वहीं पर कंबल में उसकी लाश लिपटी हुई है, मैंने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले का जो हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से एविडेंस जुटाए हैं ताकि वे आगे इस केस में काम आ सके। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जो सचिन शक की बात बता रहा है क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर नहीं है, या फिर ये सचिन को ये एक नई झूठी कहानी बना रहा है अपने आप को बचाने के लिए ताकि उसकी सजा कुछ कम हो जाए। इस मामले में इतना ही है, लेकिन एक बार फिर जो है वो रिश्तों का तार हुआ है जहां पर सामने निकल कर आया है कि बीवी एक साथ 3 लड़कों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देखकर पति सचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने मनाने का प्रयास किया, यहाँ तक पुलिस तक मामला पहुंच गया था, सुलझ चुका था, वो कुछ करने को तैयार नहीं था, ऐसा सचिन का कहना। हम उसके अनुसार ही आपको बता रहे हैं। लेकिन आगे उसने बताया कि श्वेता सिंह ने उसकी बीवी ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, सुबह तक तुझे फंसा दूंगी, और वे 3 लड़के छूट जाएंगे। इसके चलते सचिन सिंह का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचा। उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी की हत्या कर दी है। इस मामले में इतना ही। आपको जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम क्लिक।